नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आलोक रंजन शर्मा। उर्दू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। उर्दू वर्ल्ड में खास तौर से आप लोगों को उर्दू अखबारों की सुर्खियों, संपादकीय पर छपने वाले आलेखों और संपादकीय में लिखी जाने वाली बातों को पेश किया जाएगा आप लोगों के समक्ष, और साथ में विश्लेषण भी किया जाएगा, चर्चा भी होंगे, परिचर्चा भी होंगे, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अखबार का मन और मिजाज देश में घटने वाली घटनाओं को लेकर के कैसा है, क्या सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे चीज़ों को लिख रहे हैं, कैसे चीज़ों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी क्या चिंताएं हैं, उनकी क्या फिक्र हैं, और वो मुल्क की तरक्की और मुल्क में होने वाली घटनाओं को लेकर के किस तरह से चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से उर्दू अखबारों पर हम लोग की नज़र होगी और उर्दू अखबार को हम लोग पड़ताल करेंगे इस कार्यक्रम में, और उर्दू अखबारों के ज़रिए देश दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, उनके दिल को टटोलेंगे, उनके दिमाग को टटोलेंगे, उनके मन मिजाज को टटोलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज तासीर उर्दू दैनिक। ये देखिए तासीर, ये तासीर उर्दू दैनिक है, पटना से निकलता है और भी कई जगहों से निकलता है। जैसे कि इसमें पब्लिकेशंस में नाम दिया गया है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, रांची, हावड़ा इत्यादि, और भोपाल भी। तो इस अखबार की पहली खबर को कोरोना का तीसरा मरहला शुरू, मतलब कोरोना के तीसरे मरहले में तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर देश भर में बहुत तेज़ी से आगे फैल रही है, पैर पसार रही है, और लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को अपने चपेट में ले रही है, और पूरी दुनिया इस तीसरी लहर को लेकर के थोड़ा सा स्तब्ध है, थोड़ा सा चिंतित है, फिक्रमंद है। कोरोना की इस लहर को इसमें बताया गया है, दिखाया गया है, और मुख्यमंत्री खुद वजीर आलम नीतीश कुमार ने रियासत में कोरोना को लेकर के जो मामला है उसको अपना चाह रहे हैं कि लोग अलर्ट हों, गंभीरता से ले, और तमाम नियम कानून का पालन करें, नियम कानून के तहत तमाम सावधानियां बरते और इससे बचने की कोशिश करें। ये कोरोना के बारे में कहा जा रहा है, कोरोना के बारे में इसमें बताया जा रहा है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, शायद इसका संपादकीय भी देखते हैं, एक संपादकीय बनाते हैं। संपादकीय में भी ओमिक्रॉन से बचाव के बारे में बातचीत की जा रही है, यानी कि ओमिक्रॉन के खतरे को संपादकीय में भी उजागर किया गया है और इससे बचने की बातें की जा रही है, और वो तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने की बात की जा रही है जिसके तहत जिससे कि ओमिक्रॉन पर रोकथाम लगाया जा सके, इसको रोका जा सके, इससे होने वाली परेशानियों को, इससे होने वाले खतरे को की ओर इशारा किया गया है, और लोगों को सावधान किया गया है। एक तरह से लोगों को बताया गया है कि आप ओमिक्रॉन से सावधान रहें, चूँकि एक खतरनाक लहर देखी जा रही है और इससे कई मुल्क इसकी चपेट में आ रहे हैं, और कई मुल्कों की बात करी गई। इसी सिलसिले में इंतजामिया से भरपूर तावन करे, सब कुछ कहा जा रहा है कि चीज़ें कैसे कंट्रोल में आ सकती है और किन किन बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ये इसमें बताया जा रहा है, संपादकीय में बताया जा रहा है। और संपादकीय के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उन खबरों की भी कुछ और खबरों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये एक अहम खबर जो है लगातार उर्दू जगत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि धर्म संसद जो पिछले कुछ समय से धार्मिक स्तर पर जो धमकियां दी जा रही हैं, एक खास कौम विशेष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने और तरह तरह से उनको अपना मतलब निशाना पर लिया जा रहा है। तो उसको लेकर के भी उर्दू अखबार में एक चिंता की लहर है, चिंतित है लोग, उर्दू के लोग चिंतित है, उर्दू से जुड़े लोग चिंतित है। ये इस खबर को देख सकते हैं आप, ये खबर है, ये खबर है, ये 5 कॉलम की खबर छपी है। इस खबर को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहूँगा। नफरत अंगेज
तकारीर के खिलाफ जमीयते उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये नफरत अंगेज मतलब नफरत फैलाने वाली भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल में हमने देखा कि संसद एक धार्मिक सांसद जो हरिद्वार में आयोजित किया गया था, उसमें कुछ धार्मिक रहनुमाओं ने एक धर्म विशेष के, एक मजहब विशेष के खिलाफ मरने मारने की बात की थी, उनको खून खराबा की बात की थी, और एक तरह से उन्होंने बहुत आक्रामकता के साथ यह बताने की कोशिश की थी कि तुम लोग यदि हम लोग हर हालत में नस्ल कसी की ओर बढ़ेंगे, खून खराबे की ओर बढ़ेंगे, कत्ल गारत करेंगे, और इस तरह की भाषा का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया भी पूरे देश में हुई थी और अच्छी खासी प्रतिक्रिया भी हुई थी, अभी भी हो रही है। और इसी को लेकर के जमीयते उलेमा हिंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, और याचिका दायर करके यह मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर ध्यान दिया जाए और शायद इसको देखा जाए, इसको समझने की कोशिश किया जाए। जमीयते उलेमा हिंद के जो क्या कहते हैं, उनका उलेमा हिंद की कौमी सदर जो हैं मौलाना मोहम्मद असद मदनी जी, इन्होंने ये दायर किया है और ख़ास तौर से 3 मांगे इन्होंने रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने गुजारिश की है कि इनकी मदद की जाए और इसको देखा जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ करके और बताऊँ कि इसमें क्या है मामला है। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना चाहूँगा ताकि आप भी इसको समझ सकें। इसको मैं तर्जुमा भी करूँगा, हिंदी में तर्जुमा करता जाऊँगा और आप समझाने की कोशिश करता जाऊँगा कि ये पूरा मदनी साहब क्या चाह रहे हैं और कि कैसे चाह रहे हैं। इसमें देखिए मैं यहाँ से होता इस सिलसिले में जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी ने दायर करदा अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से 3 अहम मुतालबात किए हैं। 3 अहम मांगे सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने रखी है। अर्जी में तहसीन पूनावाला केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह दरख्वास्त की गई है कि अदालत अजीम हुकूमत से हेट स्पीच मतलब नफरत के स्पीच, जो नफरत भरे स्पीच दी जाते हैं, हेट स्पीच से के सिलसिले में अब तक की गई कार्रवाइयों पर रिपोर्ट तलब करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की है कि जो नफरत के लिए स्पीच दी जा रहे हैं, नफरत की बातें कही जा रही है सार्वजनिक सभाओं में, धर्म संसद जैसे जगहों पर नफरत की जो बातें की जा रही है और पूरे देश भर में जो नफरत की बातें की जा रही है पिछले लंबे समय से, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, सरकार क्या कर रही है, सरकार इस चीज़ को कैसे ले रही है, कैसे देख रही है और इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर एक रिपोर्ट तलब करने के लिए मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट मांगे और ये रिपोर्ट करे। अच्छा, इसके साथ ही उसमें आगे कहा गया है तलब करे बालखसूस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इकद्दस को निशाना बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। लगातार मोहम्मद साहब के खिलाफ, जो कि पैगंबर हैं, जो कि जिन्होंने इस्लाम की नींव डाली, इस्लाम की बुनियाद रखी और जिन्होंने जिनके बलबूते पर इस्लाम धर्म आज यहाँ तक फूला है और उनको एक पैगंबर के रूप में उनकी एक पहचान है, उनको एक पैगंबर के रूप में उनको माना जाता है। उनके खिलाफ भी लगातार कुछ न कुछ कहा जाता रहा है और लगातार कहा जा रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए आखिर सरकार ने क्या किया है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी धर्म विशेष, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ के खिलाफ किसी भी तरह की उपेक्षा, नफरत की गुंजाइश नहीं है। भारतीय संविधान रोकता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए, इस तरह नफरत की बातों को रोकने के लिए सरकार का दायित्व है कि सरकार क्या कदम उठाती है। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट से अपील में मदनी साहब ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे और एक रिपोर्ट तलब करे केंद्र सरकार से कि इस मामले में वो क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है। मुल्क में हेट स्पीच क्राइम की शिकायत को मरतब करने के लिए एक आज़ाद
कमेटी तश्कील कर दी जाए, एक आज़ाद कमेटी बनाने की बात की जा रही है। यानी कि जो हेट स्पीच दिए जा रहे हैं उस हेट स्पीच को रोकने के लिए, उस हेट स्पीच पर नजर रखने के लिए एक कमेटी गठित हो और ये कमेटी नज़र रखे कि कौन है, कहाँ पर किस तरीके का हेट स्पीच दिया जा रहा है, उस पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। ये जमीयत उलेमा हिंद का डिमांड है। उसके सरबराह, उसके सुप्रीम, उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो रहनुमा हैं मदनी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के तहत यह बात कही है। और वाकई में देखने में आ रहा है कि लगातार एक मजहब विशेष के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है, उनके खिलाफ लगातार नफरत की बातें की जा रही है, उनको सबक सिखाने की बातें की जा रही है, तो तरह तरह से उनको मतलब कि से धमकाया भी जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से इल्तजा की गई है, उससे गुजारिश की गई है कि इस तरह की बातों को रोका जाए और रोकने की कोशिश की जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये खबर लगभग उर्दू अखबारों में सभी जगह छपी है। हिंदी अखबारों में मैंने एक दो पलट करके देखने की कोशिश की, उसमें तो मुझे कहीं ये खबर दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि और कहीं कोई दूसरे हिंदी अखबार वाले इस खबर को तरजीह दिए हो, छापे हो, प्रमुखता से जगह दी हो। लेकिन उर्दू अखबारों में इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से लिया गया है और छापा गया है। तो ये तासीर की ये बात थी। और तासीर के अलावा हम थोड़ा सा चलते हैं दूसरे अखबारों पर भी नज़र डालते हैं। ये एक अखबार है हमारे पास, उस पर भी हम नज़र डालते हैं कि क्या उसमें कुछ कहा जा रहा है। ये हमारी कोशिश है कि लगातार हम उर्दू अखबारों पर नज़र रखेंगे और उर्दू अखबारों में क्या कुछ लिखा जा रहा है उस पर नज़र रखेंगे। और ये है कौमी तंजीम है, ये कौमी तंजीम है। और ये कौमी तंजीम ये प्रमुख अखबार है और पटना से वो निकलती है और पटना एडिशन से मेरे हाथ में। और इसमें जो है बिहार, ये नीतीश कुमार जी की खबर को लिया गया है। वही बिहार में ओमिक्रॉन की जांच का नज़म जल्द, नीतीश कुमार। ओमिक्रॉन की जांच बिहार में हो। अब तक जांच की व्यवस्था यह है कि यहाँ से दिल्ली रिपोर्ट जाती है, फिर दिल्ली से जाती है, तब जाकर के पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है, क्या है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चूँकि इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और लंबे समय से ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद इसमें मोर्चा कमान संभाले हुए हैं कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर के। तो इन्होंने खुद व्यवस्था करने की बात अधिकारियों से एक साथ मीटिंग की है और मीटिंग करके यह बात रखी है कि जल्द ही ओमिक्रॉन से संबंधित जो जांच हो वह बिहार में ही हो, इसके सैंपल बिहार में ही रहे, ताकि तुरंत जांच हो, तुरंत रिपोर्ट आए और तुरंत लोगों को या तो क्वारंटाइन किया जाए, उनको उपचार किया जाए और इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये खबर को प्रमुखता से लिया गया है, ओमिक्रॉन की खबर को। और देखिए फिर नफरत की खबर इसमें भी छपी हुई है, नफरत अंगेज बयान। ये देखिए, इसको भी फर्स्ट पेज पर जगह दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस खबर की जिक्र कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मदनी साहब ने जिस मामले को लेकर के गए हैं, उस खबर को कौमी तंजीम ने भी पहले पेज पर स्थान दिया और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से छापा है, फोटो के साथ छापा है। और अब हम ये देखते हैं, एक है आमिर सुबहानी साहब के चीफ सेक्रेटरी बनने की खबर है, उसको भी लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। ये देखिए, ये खबर यहाँ पे है, इनके फोटो के साथ दिया गया है, वो चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। और आमिर सुबहानी एक बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और अपने समय के टॉपर है, बैच टॉप किया था और टॉप करने पर काफ़ी मतलब कि साधारण परिवार से इनका ताल्लुक रहा है, काफ़ी सहज है, सरल है और लोगों से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं और लगातार इनका कम्युनिकेशंस काफ़ी बेहतर है। अब ये बिहार में चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे और चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से ये अपनी सेवा देंगे और उम्मीद है कि नए साल में इनकी जो नई जिम्मेदारी दी गई है उस पर ये पूरी तरह से खरा उतरेंगे और आगे भी अच्छा वर्क करेंगे और बिहार को निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित तरीके से इसको आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और लोगों से जुड़े हुए रहेंगे और तमाम तरह के प्रशासनिक फैसलों को और तमाम तरह के जनहित के कार्यों को ये काम पर ले जाएंगे। और इस तरह की बातें उन्होंने तुरंत ओहदा संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी है। तो एक बार फिर मैं इनको बधाई देता हूँ इस नए ओहदे के लिए, इस नई जिम्मेदारी के लिए और बिहार की तरक्की में निश्चित तौर पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ये खबर लगभग सभी जगह पे छड़ी है। अब इस पर थोड़ा सा हम संपादकीय की ओर बढ़ते हैं। कौमी तंजीम के संपादकीय में हम आते हैं और संपादकीय में आने के बाद देखते हैं कि संपादकीय में क्या कहा गया है। तो कौमी तंजीम संपादकीय में
क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। संपादकीय पृष्ठ पर देखिए कौमी तंजीम ने एक आलेख है, ये गुलाम गौस साहब का, बेंगलुरु से है ये, सॉरी गुलाम गौस साहब हैं, बेंगलुरु से हैं। ये लिखते हैं, धर्म संसद मुल्क में अमनो ईमान और भाईचारगी का सबक देते तो अच्छा होता। ये देखिए, ये संपादकीय पृष्ठ पर यह आर्टिकल है। यानी कि धर्म संसद को लेकर के, जो हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उस धर्म संसद को लेकर के लगातार उर्दू के लेखकों के मन में यह चिंता बढ़ती जा रही है, बनी जा रही है कि कैसे क्या कुछ हो, और कैसे धर्म संसद में जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल जायज़ नहीं थी। इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। इस तरह के संदेश, इस तरह की बातें कहना कहीं न कहीं मुल्क के आइन, मुल्क के संविधान, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशंस के ही खिलाफ नहीं है बल्कि मानवीयता के भी खिलाफ है, मानव अधिकारों के भी खिलाफ है। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, नस्ल कसी की बात करना कहीं से भी धर्म के नाम पर उचित नहीं है। इस तरह की बातें गुलाम गौस साहब अपने आलेख में कर रहे हैं, और ये बात बार याद दिला रहे हैं कि उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, और भी बहुत सारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, तमाम धर्मों की पुस्तकें हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को शांति का ही पाठ पढ़ाती है और शांति से रहने की बात करती है। हिंसा, रक्तपात, नस्लकशी, इसके लिए तो कोई भी धर्म प्रेरित नहीं करता है। कोई भी धर्म किसी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, समझाने की कोशिश नहीं करता है। और तो ये हम लोग देख चुके हैं कैसे यहाँ की ये सारी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अखबार को देख लिए, उर्दू ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी एक अखबार है, ये पिंदार को भी हम लोग देखते हैं। पिंदार में जो बातें कहेंगे उसको भी देखते हैं। अच्छा, इसमें एक खबर, बहुत रोचक खबर दिख रही है पिंदार में, पॉलिटिकल खबर है। आरजेडी के कई आरजेडी में टूट फूट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी जेडीयू के द्वारा। आरजेडी की कई सीनियर रहनुमाओं पर जेडीयू की नज़र है। जेडीयू चाह रही है कि आरजेडी को किसी तरह से ब्रेक करे, किसी तरह से तोड़े, किसी तरह से आरजेडी के अंदर सेंध करे। और आरजेडी को तोड़ने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी को फिर से मजबूत करना। और इसमें एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे कैसे सब चल रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल्स खबर है, और इस पॉलिटिकल्स खबर को पॉलिटिकल नज़रिए से ही लेना चाहिए, ज़्यादा इसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस तरह की कोई बातें हों तो फिर ये अलग बात है। तो ये अब हम देखेंगे कि इसमें अब और क्या कुछ छपा हुआ है और क्या कुछ कहा गया है। खबरों को पड़ताल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे नहीं है। और नए साल की बात इसमें कही गई है। नए साल के बारे में इसमें बहुत कुछ बातें कही गई। पहले तो मैं भी आप सभी लोगों को नए साल का मुबारकबाद दे दूं, ताकि नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, आप लोगों के सपने सच हो, आप लोग आगे बढ़े और खुशहाल हो, ज़िंदगी को बेहतर करे, ज़िंदगी को अच्छा करे। और नए साल में वो सारी उम्मीदें और सारे सपने और वो सारे जो आप चाह रहे हो वो पूरा हो। तो हम देखते हैं कि अखबार में भी पिंदार में, ये पिंदार अखबार है, पिंदार में भी ये जो संपादकीय पेज है, ये संपादकीय पेज है। इस संपादकीय पेज में नए साल की बात कही गई है और नए साल के साथ साथ वो पुराने साल की भी त्रासदी को याद किया गया है और आगे बढ़ने की बात कही गई है। और इसको लेकर के ये साथ 2-3 आर्टिकल्स हैं, सब इसमें नए साल को लेकर के ही हैं। और नए साल को लेकर के इसमें यहाँ भी नया साल है, सब नए साल ही हैं। एक हज़रत हमज़ा पर एक स्टोरी है और तो कुछ इसमें, तो ये बस अखबार है। और ये 3 अखबार को हम लोगों ने आज देखा, जो कि हमारे पास मुहैया हो गया, सरलता से मिल गया था बाज़ार में जाने के बाद। तो ये मैं 3 अखबार ले आया था और इन 3 अखबारों के जरिए आप लोगों को उर्दू जगत के बारे में बताता रहा। तो मैं आगे भी आप लोगों को उर्दू समाचार, उर्दू अखबारों के अंदर छपने वाली बातों, उनकी चिंताओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा, आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी मुझको
आपको मिलती रहेंगी। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, खासकर तौर से दरख्वास्त करता हूँ उर्दू क्षेत्र के लोगों से, हिंदी क्षेत्र के लोगों से और तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजें। आप किन चीज़ों के में रुचि रखते हैं, किन चीज़ों को लेकर के आप सचेत रहते हैं, जानना चाहते हैं, खास करके उर्दू जगत में, वो सब हम लोग एक दूसरे से शेयर करें और आगे बढ़े और इन्फॉर्मेशन के इस आदान प्रदान, सांस्कृतिक एकता की ओर कदम बढ़ाने की दिशा में मैं तो अक्सर हूँ। और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि समरसता बनाए रखें, समाज को व्यवस्थित रखें, समाज को उचित तरीके से रखें और खुद के जहन को भी ठीक से रखें और मेरे साथ इस उर्दू वर्ल्ड कार्यक्रम में बने रहें। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगा। मुझको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच पूरा सुनने के लिए, पूरा जानने के लिए।